वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने जो है अगर कोई फाइल क्रिएट कर लिया, मतलब कोई स्ट्रक्चर है, कोई प्लान क्रिएट कर लिया और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, या जो है आप उसकी एक पीडीएफ बनाना चाहते हैं, या जो है आप उसकी पीएनजी क्रिएट करना चाहते हैं, या जेपीजी क्रिएट करना चाहते हैं, या किसी अदर फॉर्म यानी कि बिटमैप। बेसिकली जो बिटमैप होता है ये इमेजेस ही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अगर इन्हें प्रिंट करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे और बाकी चीज़ें किस तरह से लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल ये जो था प्लान का था सेक्शन के हवाले से, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मूव कमांड लगाते हैं, बॉटम की तरफ मूव कर लेते हैं। अब इस हिस्से को जो है ना, इस जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, इसे हमने प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आते हैं एक बटन पे और प्रिंट पे क्लिक करते हैं, और प्रिंट यहाँ पे यानी कि प्रिंट के बजाय आप प्लॉट, यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट आ रहा है, आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये प्लॉट का बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे आके आपने जो है अपने प्रिंटर या प्लॉटर को सिलेक्ट करना है। जब आपका प्रिंटर या प्लॉटर कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, यानी कि जिसके अंदर आपके प्लान्स हैं, जैसे ही वो अटैच होगा तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में आएगा। और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ फ़िलहाल कोई प्रिंटर नहीं है, हम एक प्रिंटर सिंपल सा यहाँ पे जैसे ये कर लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने इस तरह, यानी कि आपने वो सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि पेपर साइज़ आ रहे हैं कि लेटर चाहिए या A4 में प्रिंट करना चाहते हैं। तो मोस्टली जो हम प्रिंट करते होते हैं वो A4 पे होता है। इसे सिलेक्ट कर लिया, साथ में जो है आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है फिट टू पेपर, यानी कि जो आपका पेपर होता है, आप इस पर क्लिक करके उसके हिसाब से उसे स्केल देंगे। यहाँ पे ये स्केल्स भी आ रहे हैं। वैसे जो है फिट टू पेपर आप लेंगे। फिट टू पेपर में ये होगा कि जहाँ पे भी ड्राइंग, मतलब दाएं बाएं, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम में कहीं पे है, तो वो जो है उसके सेंटर में आ जाएगी। और इसी तरह पे जो है यहाँ पे वर्ड टू प्लॉट पे आएंगे, और वर्ड टू प्लॉट में आने के बाद आप विंडो लेंगे, और विंडो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसे ऐसे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो एरिया हमने सिलेक्टेड किया है अब वही प्रिंट होगा। और ये करने के बाद आप पेज को जो है आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रख के प्रिंट करना चाहते हैं, और लास्ट में जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जो है पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो ऑप्शन थी, या ये जो अमल है हमारे पास, वो जो है मेथड टोटली है कि अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर आप इसकी एक पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने दोबारा जो है प्रिंट पे क्लिक, प्लॉट पे जाना है। प्लॉट बेसिकली यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, प्लॉट की कमांड या जो इसकी शॉर्ट की है, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल और पी प्रेस करते हैं साथ में तब भी आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम बॉटम में आते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये आ रहे हैं हमारे पास जो है DWT2 PDF। आप PDF को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और ये लेने के बाद आप यहाँ पे आएंगे वर्ड टू प्लॉट, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, विंडो हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आएंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बॉक्स आ रहा होता है, तो आपने इसको यहाँ पे बड़ा कर लेना है। एरो पे जैसे क्लिक करेंगे ये बढ़ जाएगा। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में ये होता है कि अगर बड़ी ड्राइंग है जिसकी विड्थ ज़्यादा है तो आप उसे पोर्ट्रेट लैंडस्केप लेंगे, और अगर नॉर्मल है तो हम उसे पोर्ट्रेट लेते हैं और इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप उसे लोकेशन देते हैं, जैसे कि हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रीनेम कर दें तो यहाँ पे जो है ये रीनेम का बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास था प्लान 1। हम इसको नेम दे देते हैं और इसे सेव करते हैं। यहाँ पे सेव करने के बाद जो है यहाँ पे आप इसे यहाँ पे कोई भी नेम दें और इसे सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये बेसिकली एक जो है पीडीएफ क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं तो ये पीडीएफ की फ़ाइल जो है यहाँ पे कंप्यूटर ओपन कर देगा, जैसे कि यहाँ पे ये आ चुकी है। तो पीडीएफ आप इस तरह से क्रिएट करते हैं। और इसी के साथ जो है फिर अगर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं कि हम इसके जो है यहाँ पे एक जेपी प्रिंट करना चाहते हैं, कोई तस्वीर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉटम में आते हैं, जैसे ये हमारे पास जेपीजी आ रही है, और यूज़ दिस डिफ़ॉल्ट पेपर हम लेंगे और यहाँ पे आके विंडो सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हम इन दो ड्राइंग्स को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद देखें कि अब यहाँ पे जो पोर्ट्रेट के बजाय हम
लैंडस्केप लेंगे, यानी कि चौड़ाई इसकी ज़्यादा है तो हम लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डबल ए हम इसको कर देते हैं, और यहाँ पे बनने के बाद हम चेक करते हैं। जैसे ये प्लान 1 था हमारे पास, इसे हम ओपन करते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास जेपीजी है, हम डबल क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जेपीजी फाइल कुछ इस तरह से आ रही है। अब बेसिकली ये जो कलर्स हैं हमारे पास, क्योंकि लेयर्स के अंदर जो हमने वाइट कलर लगाए थे वही यहाँ पे आ रहे हैं। जब आप एक इमेज क्रिएट करते हैं, आप कोई तस्वीर या यहाँ पे जो है आपके पास जो प्लान है, इसको आपने जो है लेयर्स की बजाय आप इसको सिंपल लेयर में लग के जब प्रिंट करेंगे तो वो इसको सही से जेपीजी बना देगा। इसी तरह जो है अगर हम इसके पीएनजी लेना चाहते हैं, यानी कि बैकग्राउंड हमें चाहिए, तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं और पीएनजी पब्लिश टू पीएनजी पे क्लिक करते हैं। यूज़ द डिफ़ॉल्ट लेते हैं और वर्ड टू प्लॉट पे आके यहाँ पे विंडो, और आप उस हिस्से को दोबारा से सिलेक्ट करें, यानी कि हम स्किप करते हैं, दोबारा सिलेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे वन प्लॉट में था, यहाँ पे क्लिक किया, बाहर का हिस्सा आपने एक्स्ट्रा लाजमी लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट किया लैंडस्केप, और इसके साथ आप इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप जो है यहाँ पे इसे नेम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये नेम दे दिया, और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है दोबारा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से पीएनजी फाइल। तो इस तरह से यानी कि हम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह देखें कि ये जो है हमारे पास पीएनजी आ जाएगी। अब बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर आप फाइल को प्रिंट करते हैं तो वो किस तरह से होगा। सेकंड में हमने पढ़ा है कि आप उसकी पीडीएफ किस तरह से क्रिएट करते हैं। थर्ड में हमने उसमें पढ़ा है कि अगर आप जेपीई बनाना चाहते हैं, जेपीईजी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। और फोर्थ में हमने पढ़ा है पीएनजी में, यानी कि इन तमाम मेथड को आपने इस तरह से यूज़ करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।